गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो भाई न्यूज ये है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में जानेंगे। पूरी खबर आई शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए न्यूज ये है कि भाई इंक्रीज इन्वेस्टमेंट including through enhanced international cooperation in rural infrastructure, agriculture research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agriculture productive capacity in developing countries, खासकर least developed countries में। टारगेट समझिए क्या है। टारगेट ये है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सब कोऑपरेट करें, इसके थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर और सारी सर्विसेज के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेके प्लांट और लाइवस्टॉक जीन बैंक्स के माध्यम से, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़े, कैपेसिटी और बढ़े डेवलपिंग कंट्रीज में और खासकर लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। तो मैं आपको पूरी यहाँ पे जानकारी दूंगी, बट आइए थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताती हूँ। देखो भाई 27 मार्च को, बहुत सही है भाई, 27 मार्च को होने वाला है यहाँ पे अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप जो इंडिया की बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें आप स्कॉलरशिप करीब 15 करोड़ वर्ग तक की जीत सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आईएएस कोड यूज करके आप एनरोल करा लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी है, जो एनरोल करा के आप रिवॉर्ड्स वगैरह जीत सकते हो। तो एनरोल अभी कराइए यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। खासकर सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे 18 मंथ्स का बहुत जबरदस्त कॉम्बो चल रहा है, 22% ऑफ है विद प्लस कॉम्बो और 10% एक्स्ट्रा बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। तो आप देख सकते हैं प्लस पे कितना ऑफ है। और अगर आपको भाई ज्वाइन करना है, 9 मार्च से नया बैच है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। इन कोर्स को आप ईएमआई पे भी अवेल कर सकते हैं, सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ईएमआई पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा सिर्फ आईएएस मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए टारगेट मैंने आपको बता दिया, गोल क्या है ये समझते हैं। उद्देश्य ये है कि हंगर को, भूखमरी को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे पाना है और साथ में न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उद्देश्य भी यही है। अब कस्टोडियन ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट इज FAO जो है वो कस्टोडियन ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ यहाँ पे टीयर क्लासिफिकेशन, अब देखो टीयर 2 की बात करते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ देखिए ये जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सारे इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करा गया है बाय IAEG और SDGs, दैट इज इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स। इन्होंने इन सारी चीजों को 3 इंडिकेटर में, 3 टीयर्स में जो है वो यहाँ पे क्लासिफाई करा है। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ मैथोलॉजिकल डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के बेसिस पे, जो कि ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं टीयर 1 में क्या है, टीयर 2 में क्या है और टीयर 3 में क्या है। ओके, टीयर 1 की बात करें तो ये इसका जो इंडिकेटर है ये कंसेप्शनली बिल्कुल क्लियर है। ये इंटरनेशनली एस्टैब्लिश है बाय मेथोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स जो है अवेलेबल है, और डेटा रेगुलरली प्रोड्यूस करा जाता है कंट्रीज के द्वारा फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ कंट्रीज एंड ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी रीजन जहां पे इंडिकेटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई। दूसरा टीयर 2, दैट इज इंडिकेटर इज कंसेप्शनली क्लियर, has an internationally established methodology and standards are available but data are not regularly produced by the country। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये कहता है, यहाँ पे कहता है कि डेटा भैया यहाँ नहीं प्रोड्यूस हो रहा रेगुलरली कंट्रीज के द्वारा। और तीसरा टीयर 3 ये है कि नो इंटरनेशनली एस्टैब्लिश मेथोलॉजी, यहाँ पे कोई इंटरनेशनली एस्टैब्लिश मेथोलॉजी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, अभी भी अवेलेबल नहीं है इंडिकेटर के लिए, बट मेथोलॉजी और स्टैंडर्ड जो है आर बीइंग डेवलप्ड और टेस्टेड। ठीक है, या फिर विल बी डेवलप्ड और टेस्टेड। तो ये तीनों टीयर की बात हो रही है। अब थोड़ा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर शेयर है सरकार के खर्चों का, सरकार के एक्सपेंडिचर का, जो कि डिवाइड करा गया है बाय एग्रीकल्चर शेयर ऑफ GDP से, जहां पे एग्रीकल्चर का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री,
फिशिंग और हंटिंग सेक्टर, ये सब कुछ आएगा एग्रीकल्चर में। और जो मेजर है इन अ करेंसी फ्री इंडेक्स, ये कैलकुलेट करी गई है एज अ रेशियो ऑफ दीज टू शेयर्स के माध्यम से। तो नेशनल गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज कंपाइल करिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को उसी हिसाब से जिस हिसाब से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है फंक्शंस की सरकार के, और एग्रीकल्चर शेयर जो जीडीपी का है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो आप इन सबको जो है वो कंपाइल करिए और उसके बाद हम डेटा निकालेंगे इस मेथड के माध्यम से डिवाइड वगैरह करके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग सेक्टर आ जाएगा, या डिवीजन ए ऑफ ISIC जो है इक्वल टू डिवीजन A+B है ना। ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना समझ लो, आप मोटा मोटा समझ लो। और सरकार के एक्सपेंडिचर जो है वो बेस्ड होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड बाय OECD एंड पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन के द्वारा। देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये क्या होंगे? ये सारे आउटलेज या सारे एक्सपेंडिचर जो कि एसोसिएटेड हैं विद सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, जैसे कि एम्प्लॉयज को कंपोजिशन देना, सब्सिडीज देना, ग्रांट्स देना, आपको एज एन ट्रांसफर्स टू इंडिविजुअल या कोऑपरेशन को इस सेक्टर के अंदर। और फुल डिस्क्रिप्शन के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स मैनुअल 2001 जो डेवलप किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, तो ये प्रॉपर चीजें देखनी है। अब एग्रीकल्चर शेयर जीडीपी का इसे मेजर करा जाएगा बाय द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड ओवर जीडीपी और बेस्ड ऑन ऑफिशियल डेटा जिसे कंट्रीज रिपोर्ट करेंगी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन को। तो इस तरीके से डेटा निकाला जाएगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए, गुलाब के साथ कुछ कांटे भी होते हैं, तो यहाँ लिमिटेशंस क्या है समझते हैं। सिंस जो न्यूमरेटर है इस डेटा का, हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो सरकार के खर्चे वगैरह हैं ये बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज पे, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल या स्टैंडर्ड एरर नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है सरकार के एक्सपेंडिचर के डेटा से रिलेटेड। और फॉर द डिनोमिनेटर, अभी फिलहाल देखो ऊपर वाला तो हमने एग्रीकल्चर वाला उठा लिया, चलो ठीक है। अब फॉर द डिनोमिनेटर नेशनल अकाउंट डेटा टिपिकली डू नॉट प्रोवाइड एनी स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इंफॉर्मेशन। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, देखो क्या होता है। तो ऊपर तो समझ रहे हो ना, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, सरकार का प्रॉपर डेटा आ रहा है, और नीचे आ रहा है एग्रीकल्चर शेयर जो भी आपका जीडीपी का है। तो ये इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया गया है कि न्यूमरेटर में जो है वो सरकार का एक्सपेंडिचर है और डिनोमिनेटर में जो है वो आपका जो एग्रीकल्चर वाला डेटा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जो मेन उद्देश्य और मेन चीजें वो आपको आई होप समझ में आई होंगी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आई टीच बाय द नेम ऑफ प्रसन्ना वर्मा एंड all the links are in description box. Don't forget to use my code SIRF5 for availing any discount. And thank you so much for watching. Have a nice day. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।